हेलो एवरीवन, दिस इज महादेव अकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस जो क्लासेस जो थे ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने जो बेसिक्स जो थे जो फार्मूलों के वो कहाँ से आते हैं क्यों वही चीजें जो होते हैं हमने उन सभी चीजों पे क्या की थी कि एक वीडियोस हमने प्रोवाइड किया था। ये दूसरा वीडियो है उसी के क्रम में। तो आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको ये बताया था कि आपके पास साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स। क्यों होता है इसके बारे में बताया था। आपके पास cos माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है cos x होता है। क्यों होता है इसको भी बताया था। अगर आप नए हैं, अगर नहीं देखे तो आप इसको जाकर के पहले वाले वीडियोस पे आप क्या करेंगे, इसको देख लीजिएगा। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। फिर जाके आपके पास क्या होगा टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टेन एक्स। कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट एक्स। फिर आपके पास क्या होता है सेक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स होता है। और कॉस एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है। सुनिए, अब उसके बाद से आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे अगर उठे तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूफ कराया था कि साइन 90 प्लस एक्स, इसी को हम लोग लिखे थे साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स होता है। फिर आपके पास क्या होता है कॉस पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। फिर टेन पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट एक्स होता है। कॉट पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस टेन एक्स। फिर सेक पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स। फिर कॉसेक पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स होता है। और यहाँ पे अब आपको हमने ये भी बताने का आपको प्रयास किया था कि देखिए कि आपके पास अगर मान लीजिए अगर ये 90 प्लस एक्स हो गया और आपके पास और ये 90 तो और इसके बाद से हमने आपको 90 माइनस थीटा पे भी हमने आपको बताया था फार्मूला आपके पास साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉस एक्स होता है। कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स होता है। और उसके बाद से टेन पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉट एक्स होता है। और कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है टेन एक्स होता है। और उसके बाद सेक पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक एक्स होता है। और कॉसेक पाई बाई टू माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सेक एक्स। और हमने एक और भी फार्मूला आपको बताया था कि देखिए जो पाई जो होता है ना, पाई पे वैल्यू क्या होती है चेंज नहीं होती। यानी कि जो आपके पास साइन है साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस साइन। क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, नहीं माइनस साइन एक्स नहीं साइन एक्स होता है। कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉस एक्स। और टेन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस टेन एक्स। कॉट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट एक्स। सेक पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है माइनस सेक एक्स। कॉस एक्स पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉसेक एक्स। इस सेकंड कोऑर्डिनेट की बात है। तो हमने इन सभी फार्मूलों के बारे में क्या किया था हमने चर्चाएं कर ली थी। अब देखिए जब चर्चाएं जब हो गई थी और हमने इनको क्या किया था हमने डिराइव भी कराया था। तो इसके प्रति हमने ये भी बताया था कि देखिए जब ये आपके पास एक फार्मूला जो होता है आपके पास कि अगर मान लीजिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर आपके पास अगर है, यानी कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है थर्ड कोऑर्डिनेट होता है और ये क्या होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो यानी कि देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या हो जाता है आपके पास कि सभी पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में क्या होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहते हैं। टेन में क्या होता है सॉरी थर्ड में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। और फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये क्यों होते हैं क्या होते हैं इसके बारे में हमने यहाँ तक हमने चर्चाएं कर ली थी।
अब देखिए थर्ड और फोर्थ के बारे में क्या करना है, हमको चर्चाएं करनी है, और इनमें जो फॉर्मूले जो आते हैं उनको क्या करना है, उनको डिस्कशन करते हैं। आइए उस पर हम लोग बात करते हैं इस पे। देखिए आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री को हमने बताया था आपको पहले ही कि ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके पास क्या है, एक सर्कुलर फंक्शन है। क्या है? एक सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, देखिए सर्कुलर में सर्कल तो बन ही गया है लमसम, और सर्कुलर फंक्शन में हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड कोऑर्डिनेट के बारे में कि थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या बनेगा। तो देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या एंगल बनेगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए हम सपोज करते हैं कि ये यहाँ से ये चला, मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं भाई साहब, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हैं तो ये एक्स एंगल बना लिए, और ये कहीं ना कहीं ये घूमते हुए जो पी जो हो गया ना, सेकंड कोऑर्डिनेट भी टर्म फाइंड आउट कर लिया, मतलब कि इसको भी पार कर लिया, और उसके बाद सब कहाँ चला आता है, सीधा अब आपके पास चला आता है थर्ड कोऑर्डिनेट। इसमें चला आता है थर्ड कोऑर्डिनेट में। जब थर्ड कोऑर्डिनेट में जब चला आता है तो ये एंगल जो हो गया ना, एंगल जो आपके पास क्या बनेगा, पाई प्लस एक्स। क्या बनेगा? पाई प्लस एक्स बनेगा। और ये कितना एंगल रहा, ये रहा आपके पास एंगल एक्स, और ये कितना हो गया, पाई प्लस एक्स। तो देखिए यहां से आप अगर इसको अगर मान लीजिए, अगर इस पे अगर परपेंडिकुलर अगर आप इस पे क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर जब आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बनेगा। और ये कितना हो गया, एम हो गया, और ये कितना हो गया, ओ हो गया। और यहाँ से आप इसको परपेंडिकुलर अगर इसको ड्रॉ करिए तो ये कितना हो गया, एन मान लेते हैं। देखिए हमारे पास जो एंगल है, देखिए एंगल दिस टू दिस, यानी कि अगर मान लेते हैं ये ए है, ये ओ है, और ये कितना है, बी है। तो देखिए आपके पास जो एंगल है, एंगल ए ओ क्यू, ए ओ क्यू इक्वल टू क्या है, पाई प्लस एक्स है। कितना है, ए ओ क्यू जो एंगल है आपके पास कितना है, पाई प्लस एक्स है। तो बताइए यहाँ पे कि जो आपके पास जो एंगल होगा, एंगल क्यू ओ बी, एंगल क्यू ओ बी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। एक और बात बताइएगा यहाँ पे कि ए ओ बी जो एंगल होगा, एंगल ए ओ बी, वो कितना होगा, पाई होगा। अब ये बताइएगा कि एंगल ए ओ क्यू है, एंगल ए ओ क्यू है, तो अगर एंगल ए ओ क्यू अगर आप लिख रहे हैं, तो अगर इसको लिखना अगर होगा तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, इतना लिखा जा सकता है। देखिए हमने क्या किया कि ए ओ क्यू एंगल को ए ओ बी प्लस बी ओ क्यू, यानी कि हमने दो एंगल के टर्म में हमने क्या कर दिया, हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने इनको दो एंगल के रूप में हमने क्या किया, एडिशन के रूप में हमने लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ से क्या होगा, बी ओ क्यू जो एंगल होगा, एंगल बी ओ क्यू एंगल होगा, एंगल ए ओ क्यू माइनस बी ओ, ए ओ बी ओ क्यू, ए ओ बी, ए ओ क्यू माइनस ए ओ बी, सॉरी एंगल ए ओ। देखिए आपके पास ए ओ क्यू एंगल क्या है, ए ओ क्यू गिवन है, कितना है, पाई प्लस एक्स है। कितना हो गया, पाई प्लस एक्स। और ये कितना है, ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन हमेशा क्या करता है, एक आपके पास ऑलवेज एक प्रदर्शित करता है एक 180 डिग्री के एंगल को, यानी कि पाई प्लस पाई माइनस पाई, माइनस पाई प्लस पाई कैंसिल हो गया, यानी कि ए सॉरी बी ओ क्यू जो एंगल आ गया, बी ओ क्यू इक्वल टू कितना हो गया, एक्स। यानी कि ये जो पूरा जो एंगल हो गया ना, ये वाले जो पूरे एंगल है, ये वाले एंगल, ये एंगल अगर मान के चलिए एक्स है, ठीक, और ये एंगल कितना होगा, अगर ये अगर एंगल एक्स है तो ये एंगल कितना होगा आपके पास, पाई बाई टू माइनस एक्स होगा, और ये एंगल कितना होगा आपके पास, पाई बाई टू माइनस एक्स।
ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों जो आपके पास जो ट्रायंगल जो बने हुए हैं, इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। कॉन्ग्रुएंट दिखाने का मतलब है कि अगर हम इसको अगर कॉन्ग्रुएंट अगर इसके कॉन्ग्रुएंट अगर दिखा देंगे तो यानी कि दिस साइड की जो लेंथ होगी दिस साइड के लेंथ के बराबर हो जाएगी, दिस साइड की लेंथ होगी जो दिस साइड के लेंथ के बराबर हो जाएगी। तो ये देखते हैं यहाँ पे, देखिए अगर बात करें अगर एंगल की, तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि अगर यानी कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल x, एंगल पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू एंगल पाई बाई 2 माइनस एक्स, 90 बराबर 90। अगर बात करें साइड से तो यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू रेडियस, यानी कि साइड एंगल से भी ये क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो यानी कि इसमें हमको एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई कि OP की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, OQ के। और आपके पास एंगल POM, एंगल POM बराबर क्या होगा, QON, एंगल QON, POM इज इक्वल टू क्या होगा, QON। और आपके पास क्या होगा, एंगल OQN, एंगल OQN इज इक्वल टू एंगल OPM। ठीक, यानी कि आपके पास एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, ये आपके पास ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि आपके पास PMO कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, ट्रायंगल आपके पास OQONQ, ONQ। और ये जब दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आपके पास क्या हो गया, देखिए दिस एंगल x के सामने की जो साइड है वो क्या है, PM है, यानी कि जो PM जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो आपके पास होगा QN के, किसके इक्वल होगा, QN के। और आपके पास जो ये लेंथ होगी यानी कि ON होगी, यानी कि ON वो किसके बराबर होगी भैया, वो ON आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, OM। देखिए एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर है आपके पास कि अगर आप अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर आप अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो देखिए हम इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पहले x एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस लिखते हैं, फिर उसके बाद देन आफ्टर उसके बाद से y एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस लिखते हैं, यानी कि PM। उसी प्रकार से अगर इसका अगर हम लोग डिस्टेंस लिखें तो ON होगा, यानी कि ON जो होगा वो माइनस में होगा, और फिर चलिए क्या होगा आपके पास NQ होगा, वो भी क्या होगा आपके पास माइनस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये जो डिस्टेंस है वो अगर x एक्सिस पे अगर बात करें तो ये आपके पास निगेटिव डायरेक्शन में होता है, और y एक्सिस पे अगर आप अपवर्ड चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और डाउनवर्ड चलते हैं तो क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी कि जो NQ है वो NQ क्या होगा आपके पास, निगेटिव होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि QN या फिर NQ यानी कि माइनस हो गया और ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। देखिएगा यहाँ पे इतना चीजें क्लियर है, इसको थोड़ा रफ करते हैं यहाँ पे, समझते हैं इस बात को। देखिए अब आपके पास अगर मान के चलिए कि अगर OM है तो इस ट्रायंगल के बारे में बस बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लिखते हैं साइन एक्स, मान के चलते हैं लिखते हैं क्या है, साइन एक्स, तो साइन एक्स बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि पीएम अपान हाइपोटेन्यूस यानी कि ओपी, यानी कि पीएम अपान क्या होगा, ओपी। और पीएम की वैल्यू क्या है, सॉरी पीएम की तो वैल्यू क्या आपको पता ही है कि पीएम पीएम है, और ओपी क्या है, ओपी 1 है। तो यानी कि आपके पास अगर पीएम अगर होंगे तो पीएम इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स, पीएम क्या होगा, साइन एक्स होगा। उसके बाद से बात करते हैं इसी तरह कॉस एक्स की, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ओएम होगा, और ओ एम अपान क्या होगा, ओपी होगा। और ओपी की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि ओ एम अपान 1, यानी कि ओ एम इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस एक्स होगा। यानी कि अगर यहाँ पे अगर आपके पास अगर एंगल अगर एक्स है तो इसका जो कोऑर्डिनेट अगर आप ओ एम लिखे हैं और पी एम लिखे हैं तो इसके जगह पर अगर हमको लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स लिखा जा सकता है, एकदम लिख सकते हैं। देखिए ओ एम की जो वैल्यू है वो cos x है, पीएम की जो वैल्यू क्या है, sin x है। ठीक इसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे कि अगर इसका अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आप बनता है अगर एंगल आपके पास वो कितना बनता है, पाई प्लस एक्स,
देखिए एंगल हमेशा यहाँ से मेजर किया जा रहा है, तो इस यहाँ से अगर एंगल मेजर कर रहे हैं तो एक्स बन रहा है। अगर मान लीजिए अगर यही अगर एंगल अगर सर्किल पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप चले जाएंगे तो ये कितना बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पर अगर क्यू पे आए हैं तो वो कितना बन रहा है, पाई प्लस एक्स बन रहा है। इसी प्रकार से इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कॉस पाई प्लस एक्स, और फिर क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि cos पाई प्लस एक्स जो है, cos पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है आपके पास, देखिए यहाँ पे कि माइनस ओ एन है। क्या है, माइनस ओ एन है। और अभी आपने निकाला था आपने कि ओ एन की जो वैल्यू है, ओ एन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ओ एम के बराबर है। ओ एन की जो वैल्यू है किसके बराबर है, ओ एम के है। और जो पी एम की जो वैल्यू है, पी एम की वैल्यू के किसके बराबर है, क्यू एन के। तो यानी कि ओ एन की जो लेंथ है वो किसके बराबर होगी, ओ एम के। तो यानी कि अगर हमको अगर लिखना होगा तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ओ एम लिख सकते हैं। और आपने अगर यहाँ पे लिखा है कि ओ एम बराबर क्या है, कॉस एक्स है, तो यानी कि इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स। यानी कि अगर इसको अगर देखा जाए तो यानी कि cos पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस। ये रहा आपके पास पहला, cos पाई प्लस एक्स की जो वैल्यू क्या होती है वो माइनस कॉस एक्स होती है। वो क्यों होती है, हमने इसके बारे में क्या किया, हमने यहाँ पे चर्चा करके हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए बात करते हैं दूसरे वाले के। तो अगर मान लीजिए साइन पाई प्लस एक्स है, तो साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन क्यू। और एन क्यू की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, पीएम के, यानी कि माइनस पीएम। और पीएम की जो वैल्यू है आपने निकाला है क्या है, साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स। यानी कि साइन पाई प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस साइन एक्स। और यही क्या होगा आपके पास, साइन पाई प्लस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स। अब देखिए अब हमको निकालना होगा क्या, हमको यहाँ पर टेन का निकालना होगा, टेन पाई प्लस एक्स क्या होगा। देखिए टेन पाई प्लस एक्स के लिए क्या होगा, टेन पाई प्लस एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, यानी कि साइन पाई प्लस एक्स अपान कॉस पाई प्लस एक्स। और साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स है। और cos पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स है। कि माइनस से माइनस कट गया, यानी कि आपके पास क्या आ गया, साइन एक्स अपान कॉस एक्स। साइन एक्स अपान कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। यानी कि अगर इसका देखा जाए फॉर्मूला, टेन पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आपके पास टेन एक्स होगा। ठीक, अब बात करते हैं हम आपके पास क्या, कॉट पाई प्लस एक्स की। तो देखिए कॉट पाई प्लस एक्स को अगर लिखना अगर होगा, कॉट पाई प्लस एक्स, तो कॉट पाई प्लस एक्स को अगर हम लिखेंगे तो यानी कि आपके पास क्या होगा, कॉस पाई प्लस एक्स अपान साइन पाई प्लस एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है आपके पास, माइनस कॉस एक्स है, माइनस कॉस एक्स। और साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स है। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि कॉस एक्स अपान क्या आया है, साइन एक्स, यानी कि क्या हो गया, कॉट एक्स। यानी कि कॉट पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट एक्स। ठीक है, देखिए हमने किसकी किसकी वैल्यू निकाली, हमने कॉस की वैल्यू निकाली, साइन की वैल्यू निकाली, टेन की वैल्यू निकाली और कॉट की वैल्यू निकाली। अब आपके पास दो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज फंस रहे हैं, वो कौन से हैं आपके पास, देखिए एक है आपके पास सेक है और एक आपके पास क्या है, कॉसेक है। देखिए आपके पास सेक जो होता है, सेक पाई प्लस एक्स, तो सेक पाई प्लस एक्स इंटू कॉस पाई प्लस एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वन होती है। तो हमको किसको निकालना है, सेक का निकालना है, यानी कि सेक पाई प्लस एक्स बराबर क्या होता है, वन अपान कॉस पाई प्लस एक्स। देखिए आपके पास सेक थीटा और कॉस थीटा दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या होता है, वन होता है। देखिए हमने ये 10th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज वाले जो फॉर्मूले जो हैं उसको हमने वहां पे क्या किया, हमने इसको डिफाइन किया। आप वहां से भी कुछ करके देख, जा करके आप इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है आपके इस पे।
देखिए आपके पास क्या होगा, 1/cos π+x। देखिए cos π+x की जो वैल्यू है वो क्या है, -1/-cos x है। और 1/-cos x को अगर लिखना होगा तो -1/cos x लिखा जाएगा। और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -sec x। यानी कि sec π+x, यानी कि अगर sec π+x इज इक्वल टू क्या होगा, -sec x। ठीक। अब बात आपके पास फंस रही है बस किसकी, इसका फंस रहा है आपके पास कि कॉसेक का क्या होगा। तो देखिए कॉसेक का अगर लिखना अगर होगा तो आपके पास क्या होगा, cosec π+x, cosec π+x की इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin π+x। और 1/sin π+x की जो वैल्यू है 1/sin π+x क्या है, -sin x है। क्या है, -sin x, यानी कि आपके पास कितना होगा, 1/-sin x। और माइनस ऊपर चला, -1/sin x। और sin x इज इक्वल टू क्या होता है, -1/sin x इज इक्वल टू क्या होता है, cosec x। यानी कि अगर इसको अगर लिखना अगर होगा, cosec π+x इज इक्वल टू क्या होगा, -cosec x। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास जो जितने भी आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रीज के जो रहे आपके पास, π+x पे क्या क्या चीजें हो सकती है, हमने ट्रिग्नोमेट्री के उन सभी चीजों पे हमने क्या किया, डिस्कशन कर लिया है, हमने इसको समझा दिया है। और आप इसको चाहे तो आप इसको समझिए, या फिर आप कॉपी किताब लेकर के अगर आप बैठते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी कि देखिए फॉर्मूले कुछ होते हैं आपको याद करने पड़ते हैं, लेकिन आप इसको पहले फॉर्मूलों को पहले समझिए कि वो आखिरकार वो सोचा कैसे गया है, तब जाके आपके पास समझ में आएगा। एक अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप करिए यहाँ पे। तो देखिए आपके पास क्या होगा कि साइन π+x बराबर क्या होता है, -sin x। ठीक है, देखिए -sin x लिख दिए। cos π+x बराबर क्या होता है, -cos x। यहाँ पे लिख दिया गया है। कहाँ से आया है, कहाँ से सोचा गया है, इसके बारे में हमने क्या किया, हमने डिटेल में इसको बता दिया। फिर आपके पास क्या है, tan π+x बराबर क्या होता है, tan x। cot π+x बराबर क्या होता है, cot x। फिर आपके पास क्या है, sec π+x बराबर क्या है, -sec x। cosec π+x बराबर क्या है, -cosec x। तो हमने इतने सारे जो फॉर्मूले रहे इसको हमने क्या किया, हमने डेराइव कर दिए। अब देखिए अब आपके पास फंसेगा, देखिए आपके पास जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे कौन कौन सा आ सकते हैं, एक आ सकता है π+θ, एक आपके पास क्या आ सकता है, 270 माइनस थीटा, यानी कि 3π/2 माइनस थीटा, यानी कि 3π/2 माइनस एक्स पे। तो अब हम लोग जो अब जो फॉर्मूले जो डेराइव करेंगे वो किस पे करेंगे, 270 प्लस थीटा पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसको चर्चाएं करेंगे और इस पे थोड़ा समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। देखिए वो कहाँ से सोचा गया है, ठीक, तो वो थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड रहता है। आइए देखिए उस पर बात करते हैं। उसमें भी आपके पास क्या रहेगा, एक सर्किल रहेगा, वो यूनिट सर्किल होगा। जैसा कि हमने यहाँ पे भी बताया हुआ है, सब जितने भी आपके डेरिवेशंस होंगे सब में आपके पास क्या होगा, एक सर्किल आपके पास क्या है, कंपलसरी है कि आपके पास क्या, देखिए हम जितने भी सारे जो फॉर्मूले को डिफाइन जो करेंगे वो एक सर्कुलर फॉर्म पे ही हम क्या करेंगे, करेंगे। और सर्कुलर मेथड ही से ही हम क्या करेंगे, जितने सारे जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो आइए उसको बात करते हैं। पहले एक सर्किल पहले बनाते हैं। तो ये सर्किल हो गया, और सर्किल का ठीक। अब देखिए यहाँ से जो एंगल हो गए, जैसे कि हमने पहले बताया था कि अगर मान लीजिए अगर ये एंगल P है, ये एंगल X है, और ठीक इसी प्रकार से ये जो आपके पास जो एंगल जो आ रहा है,
यहाँ से यहाँ तक क्यू तक, तो एक बन रहा था पाई प्लस एक्स। अब यहाँ से जो एंगल जो बन गया यहाँ पे, वो कितना होगा 270 प्लस, सॉरी 270 माइनस एक्स। देखिए ये पूरा जो एंगल होगा वो कितना होगा 270 होगा, और ये जो पूरा जो एंगल है आपके पास अब जो बना हुआ 270 माइनस एक्स है, ये पॉइंट क्यू है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए अगर हम इसको अगर यहाँ से अगर इसको परपेंडिकुलर अगर ड्रा कर दें, ये कितना है एम है, ये कितना है एन है, ठीक। सॉरी इस पर नहीं ड्रा होगा, गड़बड़ हो गया। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक रहा और ये इस पे आया, ये कितना हो गया एन हो गया। देखिए अगर मान लीजिए अगर ये x है तो ये एंगल कितना होगा, बताए थे आपके पास कि 90 माइनस एक्स होगा। अगर यहाँ पे अगर एंगल अगर x बन रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं पॉइंट O है, यानी कि OM, और क्या होगा PM होगा, और OM जो PM होगा इक्विवेलेंट किसके होगा, cos x के और किसके sin x। अब सुनिए, अब आपके पास क्या है कि Q है, तो Q तक अगर आप चले आए हैं तो यानी कि इसका जो आपके पास अगर जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा आपके पास, मान लेते हैं आपके पास कितना चला है, मान ले रहे हैं n है, n m o p मान लो, p हो गया p q r मान ले रहे हैं। तो ये जो क्यू एन जो है, जो चला गया जो डिस्टेंस है, वो ओ एन के क्या, ओ आर के क्या है बराबर इक्विवेलेंट, यानी कि ओ आर, और क्या हो गया आपके पास ओ एन माइनस ओ एन। अब देखिए जो ओ आर की जो डिस्टेंस है ना आपके पास किसके इक्वल है, क्यू एन के, तो यानी कि अगर हम इसका अगर कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहे तो माइनस क्यू एन और माइनस ओ एन लिखा जा सकता है, एकदम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उसके पास ये हो गया। अब आपके पास से बात करते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए अगर ये 270 माइनस एक्स है तो ये एंगल कितना होगा, इसके बारे में बस हम क्या करेंगे बात करते हैं, तो थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। देखिए आपके पास ये पूरा जो एंगल हो गया वो 270 प्लस एक्स, 270 माइनस एक्स है। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे 270 माइनस एक्स है, अगर इसमें ऐसा कौन सा एंगल अगर हम आपको क्या करें ऐड कर दें, ये टोटल आपके पास क्या हो जाए यहाँ से यहाँ तक चला है, तो यानी कि कितना हो जाए 270 हो जाए। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स है, अगर इसमें अगर हम प्लस एक्स अगर ऐड कर दें तो यानी कि कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा एक्स होगा। देखिए समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा, यहाँ पे देखिए ये टोटल जो एंगल है वो कितना है, यहाँ पे 270 प्लस 270 माइनस एक्स है, और इसमें अगर मान लीजिए 270 माइनस एक्स, 270 माइनस एक्स में ऐसा कौन सा एंगल मान लेते हैं एंगल ए ऐड कर दे रहे हैं कि ये कितना हो जा रहा है 270 हो जा रहा है। तो 270 हो जाने के लिए 270 से 270 कैंसिल, यानी कि एंगल एक्स बराबर क्या हो गया एंगल ए, यानी कि एंगल ए की जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी एक्स होगी। सपोज किए हैं, देखिए एंगल ए आप समझिएगा मत, यहाँ पर हमने यहाँ पे मान लिया कि ए है, आपके पास कितना है एक्स है। तो देखिए जब ये एक्स हो गया तो ये कितना हो गया आपके पास 90 माइनस, कितना हो गया 90 माइनस एक्स। अब देखिए, अब आपके पास अगर मान लीजिए दो ट्रेंगल हो गए, यानी कि दिस ट्रेंगल और एक दिस ट्रेंगल, यानी कि यहाँ पे भी आपके पास कितना बन गया 90, और यहाँ पे भी कितना बन गया आपके पास 90। अब देखिए जो ओ एम जो डिस्टेंस है वो ओ एम, तो ओ एम जो डिस्टेंस है वो किस एंगल का, हम देखिए हमको पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस लेंथ यानी कि ओपी इज इक्वल टू क्या होगा ओ क्यू होगा, यानी कि एंगल साइड एंगल से ये दोनों जो ट्रेंगल हैं वो क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो यहाँ पे ओ एम का जो लेंथ होगा वो क्या, ओ एम का जो लेंथ होगी, OM की जो लेंथ होगी वो आपके पास किसके बराबर होगी ON के, किसके बराबर होगी ON के। ठीक है, और जो आपके पास क्या है PM की जो लेंथ होगी, PM की जो लेंथ होगी, PM की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी QN के, किसके बराबर होगी QN के। और आपको पता है कि QN की जो लेंथ है आपके पास क्या है OR है। अब देखिए यहाँ पे हमने दो ट्रायंगलों को क्या कर दिया, हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया।
अब जब कॉन्ग्रुएंट जब हमने जब दिखा दिया आपके पास, तो एक बात बताइए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 270 माइनस एक्स बन रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, अगर इसके टर्म में अगर लिखते हैं cos x और sin x जैसे हमने लिखा है, तो अगर इसके टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, cos 270 माइनस एक्स, और क्या होगा sin 270 माइनस एक्स, इतना होगा। और उसके बाद से अगर बात कर रहे थे cos 270 माइनस एक्स और sin 270 माइनस एक्स, तो देखिए यहाँ पे जो ये जो लेंथ है आपके पास cos 270 माइनस एक्स, तो ये cos 270 माइनस एक्स की जो वैल्यू जो होगी, इसको अगर हमको अगर लिखना है, अगर 270 को अगर आप इसमें किसमें चेंज करते हैं, अगर रेडियन में अगर आप अगर चेंज करेंगे, तो ये कितना होगा, cos 3 पाई/2 माइनस एक्स। तो 3 पाई/2 माइनस जो x की जो वैल्यू जो होगी, वो किसके इक्वल है आपके पास, माइनस क्यू एन के। किसके इक्वल है, माइनस क्यू एन के। और जो माइनस क्यू एन है आपके पास, देखिए माइनस क्यू एन, जो क्यू एन की जो लेंथ है वो किसके बराबर है आपके पास, पीएम के। क्यू एन की जो लेंथ किसके बराबर है, पीएम के। तो यानी कि अगर हम क्यू एन की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पीएम लिख सकते हैं, यानी कि माइनस पीएम। और आपके पास क्या होगा, माइनस पी एम। तो यानी कि आपके पास क्या है, पीएम की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है आपके पास, साइन एक्स के। यानी कि अगर यहाँ पर आ गया तो आपके पास क्या होगा, माइनस साइन एक्स। यानी कि अगर लिखना अगर होगा तो कॉस 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। यही आपके पास क्या हो गया, ये कॉस के लिए निकल गया। अब ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं आपके पास किसके लिए बात करेंगे, हम साइन के लिए बात करते हैं। देखिए साइन के लिए बात करेंगे तो साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस लेंथ किसके इक्वल है, माइनस ओ एन के। किसके इक्वल है, माइनस ओ एन के। और जो ओ एन की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ओ एम के, यानी कि माइनस ओ एम हो गया। और देखिए ओ एम जो है, ओ एम आपके पास किसके बराबर है, कॉस एक्स के। तो यानी कि माइनस किसका हो गया, माइनस कॉस एक्स। और आपके पास माइनस कॉस एक्स हो गया आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस कॉस। और आप ये याद करते रहते हैं कि देखिए, याद करते हैं कि कॉस जो 3 पाई/2 कॉस पाई/2 पे वैल्यू जो हो जाती है वो क्या हो जाता है, साइन है तो कॉस हो गया, कॉस है तो साइन हो गया, टेन है तो कॉट हो गया, कॉट है तो टेन हो गया। ठीक है, यही ना होता है, सेक है तो कॉसेक हो गया, कॉसेक है तो सिक होता है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हम चर्चाएं कर रहे हैं। और ये फॉर्मूला डिराइव करने का मेन कारण यही रहा, और मेन आपकी एक आपको प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग आए। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब देखिए, अब हम बात करेंगे, देखिए किसके, अब हम बात करते हैं टेन का। टेन आपके पास कितना है, 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, अगर लिखना होगा तो आप क्या लिखेंगे, साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स अपान क्या होगा, कॉस 3 पाई/2 माइनस एक्स। साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स है, यानी क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स। अब cos 3 पाई/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि cos x अपन साइन एक्स, यानी कि क्या हो गया, cot x। देखिए अब यहाँ पे आपको हमने पहले ही बोला था कि देखिए थर्ड कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या होगा कि टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होते हैं। तो देखिए जो टेन की जो वैल्यू ली है, तो देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे कितना आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। यानी कि अगर लिखना अगर होगा तो आप अगर लिख सकते हैं कि टेन 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कॉट एक्स। हमने इन चीजों को क्या कर दिया, हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। अब देखिए, अब आपके पास एक ये 10 हो गया। अब बात करते हैं कॉट के बारे में, बात करते हैं कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स, तो यानी कि आपको अगर लिखना होगा कॉट बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा, यानी कि कॉस 3 पाई/2 माइनस एक्स अपान साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स। अब cos 3 पाई/2 माइनस एक्स आपके आपने अभी निकाला है ना कि cos 3 पाई/2 माइनस एक्स बराबर क्या है, माइनस साइन एक्स। तो यानी कि इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। और साइन की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स। क्या होगा, माइनस कॉस एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि साइन एक्स अपान कॉस एक्स।
साइन एक्स अपन कॉस एक्स इजिकल टू क्या होता है, टेन एक्स होता है। यानी कि अगर कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स इजिकल टू लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 10। ठीक, अब बात करते हैं हम आपके पास किसका, अब हम लोग बात करेंगे अब आपका किस चीज का, कॉसेक का और सेक का। तो देखिए सेक के बारे में बात करेंगे तो सेक 3 पाई/2 माइनस एक्स इजिकल टू क्या होगा, 1/cos 3 पाई/2 माइनस एक्स, और 1/cos 3 पाई/2 माइनस एक्स, यानी कि cos 3 पाई/2 माइनस एक्स इजिकल टू क्या है, माइनस साइन एक्स, यानी कि क्या है, माइनस साइन एक्स, माइनस 1/sin एक्स, और 1/sin एक्स इजिकल टू क्या होता है, माइनस cos एक्स। 1/sin एक्स की वैल्यू क्या होती है, cos एक्स होती है, और ये क्या होगा, माइनस। यानी कि अगर लिखना अगर होगा तो सेक 3 पाई/2 माइनस एक्स इजिकल टू क्या होता है, माइनस cos एक्स। ठीक, अब बात करते हैं हम आपके पास किसका, अब हम लोग बात करेंगे अब आपका कॉसेक का, यानी कि जो कॉसेक की जो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो देखिए थोड़ा सा इसको समझते हैं, यहाँ पे कॉसेक क्या होगा, कॉसेक 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 3 पाई/2 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स, तो साइन 3 पाई/2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कॉस एक्स, क्या है, माइनस कॉस एक्स। यानी कि अगर लिखना होगा तो 1/माइनस कॉस एक्स लिख दिए, और माइनस कॉस एक्स को क्या लिखना है, 1/cos एक्स, और इसको क्या लिखा, माइनस सेक एक्स। यानी कि अगर हमको अगर लिखना अगर होगा इसको फॉर्मूले को, तो अगर हम लिख सकते हैं cos एक्स 3 पाई/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सेक एक्स। यानी कि आपके पास जितने भी जो फॉर्मूले जो रहे 3 पाई/2 माइनस एक्स, और इन सभी के जितने भी जो फॉर्मूले जो रहे, हमने क्या किया, हमने इसको डिफाइन किया, और हमने इसको समझने का हमने प्रयास किया कि देखिए ये जो फॉर्मूले जो होते हैं ना वो क्यों होते हैं और कहाँ से आते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर ली। अब देखिए अब बात करेंगे, जानते अब आपके पास बात करेंगे आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखिए ये 270 यहाँ तक बन रहा है ना, देखिए 270 से थोड़ा सा आगे आ गया तो आपके पास कितना, 270 प्लस एक्स, मान लेते 270 प्लस एक्स एक एंगल बन रहा है, और एक एंगल हो जाएगा आपके पास क्या, 2 पाई माइनस एक्स। अब फिर आपके पास एक एंगल पे बात करेंगे 2 पाई प्लस एक्स, फिर जाके आपके पास उस पर रूटी उस पर बात करेंगे आपके पास। ठीक, तो आइए इस पे बात कर लिए, तो देख लीजिए यहाँ पे, और उसके बाद से इसको रफ करने का प्रयास करते हैं। देखिए आपके पास अब बात करेंगे, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से नेगेटिव होते हैं, आपको पता ही होगा कि देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है। तो हम पहले सर्किल पहले बना लेते हैं। ठीक है, देखिए सर्किल अगर हो गया तो सर्किल के कोऑर्डिनेट में पहले डिफाइन करते हैं, ये एक यूनिट सर्किल है, और यूनिट सर्किल अगर जब है आपके पास, तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास कि पहले एंगल पल बनाते हैं, और दो ट्रायंगल हमेशा लेंगे आपके पास, एक पी हो गया और एक क्या हो गया, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की उस बात का, ठीक थोड़ा सा डाउनवर्ड हो गया था, अब मान लेते हैं यहाँ से आपके पास ये P है, मान लेते हैं ये क्या है, Q है, दिस एंगल इज इक्वल टू एक्स, तो दिस एंगल इज इक्वल टू कितना होगा, 270, कितना होगा, 270 प्लस एक्स।
तो देखिए यहाँ से ये जो एंगल हो गया यहाँ तक कितना है 270 है, और टू यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा 270 प्लस एक्स। जाहिर सी बात है कि अगर ये अगर 270 है तो ये एंगल पूरा टोटल कितना होगा, ये वाला पूरा एंगल, ये एंगल आपके पास कितना होगा, इसमें एक्स ही ऐड कर रहे थे, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, एक्स हो गया। और इसको हम इस पे क्या करते हैं, इस पे हम परपेंडिकुलर इस पे ड्रा, इसको इस पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रा। ठीक, देखिए परपेंडिकुलर अगर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर आप यहाँ पे भी ड्रा करेंगे, यानी कि ये एंगल कितना होगा 90, ये m हो गया, ये कितना हो गया n हो गया, यहाँ पे भी ये एंगल कितना हो गया 90 हो गया। तो ये अगर x है तो ये एंगल आपके पास कितना होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है 180 होता है, वहां से आप कर सकते हैं। और ये कितना होगा, ये भी आपके पास कितना होगा 90 माइनस एक्स। तो देखिए दो ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो देखिए आपके पास ये O पॉइंट है, तो दो ट्रायंगल हो गए आपके पास ओ एन क्यू, ओ एम पी। तो देखिए आपके पास जो एक्स एंगल एक्स है तो एंगल एक्स बराबर एंगल एक्स है, 90 माइनस एक्स है तो 90 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, ओपी है, ओपी बराबर क्या है, ओ क्यू है। बात क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए अब यहाँ पे आपके पास अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट जो आपके पास आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, ओएम आ रहा है और क्या आ रहा है, पीएम आ रहा है। ओएम आ रहा है और क्या आ गया, पीएम आ गया। और यहाँ पे ओएम हो गया, पीएम हो गया, तो अरे हमने आपको ये भी बताया था कि ये क्या होगा, कॉस एक्स होगा और ये क्या होगा आपके पास साइन एक्स होगा। अगर ये एंगल अगर एक्स बन रहा है तो यानी कि एंगल के बारे में बात करें तो एंगल के टर्म ये होगा, क्यों होगा, क्योंकि ओपी क्या है आपके पास एक यूनिट सर्किल का क्या है, रेडियस है। और यहाँ पे अगर बात कर ले ओ क्यू, तो देखिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ से अगर इस पे अगर डिस्टेंस अगर डाल लेते हैं आर, तो ये जो लेंथ जो होगा आपके पास ओ आर, ओ आर और क्या होगा माइनस ओ एन, क्या होगा ओ आर और माइनस ओ एन। और जो ओ आर जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, एन क्यू के, किसके बराबर होगा, एन क्यू के। और उसके बाद से क्या होगा माइनस ओ एन, माइनस ओ एन। और देखिए यहां से यहां तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 270 प्लस एक्स बन रहा है। यानी कि अगर लिखना अगर होगा तो कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स, कितना होगा, दम होगा। अब देखिए दूसरी बात, अगर आपके पास अगर ये अगर ट्रेंगल अगर है और इस ट्रेंगल की क्या है कॉन्ग्रुएंट अगर है, तो यानी कि दिस एंगल को हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए आपके पास अगर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉस है, कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स। तो cos 3 पाई/2 की जो वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू किसके बराबर है, एन क्यू के। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे क्या है, एन क्यू है। और आप यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूफ करते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही दिया है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल और दिस एंगल इज इक्वल टू क्या है, दिस एंगल। और ओपी इज इक्वल टू क्या है, ओ क्यू, यानी कि एंगल साइड एंगल से ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट है तो देखिए एक्स के सामने की जो साइड है वो क्या है, पीएम है। तो पीएम इज इक्वल टू एक्स के सामने की साइड क्या है, एन क्यू है, क्या है, एन क्यू। और उसके बाद से 90 माइनस एक्स के सामने की साइड, सॉरी 90 माइनस एक्स के सामने की साइड क्या है, ओ एम है। और यहाँ से क्या है आपके पास ओ एम बराबर एन क्यू, ओ एन। और ये ओ एन क्या है, माइनस है, ओ एन क्या है, माइनस है, सॉरी माइनस छोड़िए। यानी कि दोनों ट्रायंगल को क्या कर लिया हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया। और देखिए एन क्यू हमने लिया है, और एन क्यू बराबर आपके पास क्या है, एन क्यू बराबर हमारा हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है तो क्या है, पीएम है। और पीएम का जो लेंथ है यहाँ से वो किसके बराबर है, साइन एक्स के बराबर है, किसके बराबर है, साइन एक्स। यानी कि अगर लिखना अगर होगा तो कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एक्स। देखिए हमने बोला था पहले कि cos की जो वैल्यू होगी हमेशा क्या आएगा, वो पॉजिटिव में आएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया।
वो क्यों आया, कहाँ से आया, इसके बारे में हमने अभी यहाँ पे चर्चा की, आप इसको समझिए यहाँ पे। अब देखिए, अब आपके पास बात करते हैं साइन के बारे में, कि देखिए साइन है, साइन 3π/2 प्लस एक्स क्या है, माइनस ओ एन है। अब ओ एन की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ओ एम के, तो यानी कि माइनस ओ एम हो गया। और ओ एम जो है वो ओ एम किसके बराबर है, कॉस एक्स के, तो यानी कि माइनस कॉस एक्स हो गया। तो यानी कि अगर हमको अगर लिखना होगा तो साइन 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस, क्या हो गया, माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन एक्स। अब देखिए, अब हम लोग धीरे धीरे आते हैं, देखिए टेन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए टेन क्या होगा, टेन 3π/2 प्लस एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन 3π/2 प्लस एक्स अपॉन कॉस 3π/2 प्लस एक्स। और फिर आपके पास क्या होगा, देखिए साइन के हमने यहाँ पे वैल्यू क्या निकाला, माइनस कॉस एक्स निकाला है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस का हमने क्या निकाला है, साइन एक्स निकाला है, साइन एक्स यानी कि माइनस कॉस एक्स अपॉन क्या होगा, साइन एक्स। अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है, माइनस टेन एक्स होता है, तो यानी कि क्या हो गया, माइनस टेन एक्स। यानी कि अगर बात करेंगे तो टेन 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन एक्स। कितना होगा, माइनस टेन, सॉरी माइनस कॉट एक्स होगा, सॉरी क्या होगा, माइनस कॉट एक्स, क्योंकि कॉस एक्स अपन साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है। यहाँ पे क्या होगा आपके पास, कॉट एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम आपके पास किसका, अब बात कर लेते हैं अब आपके पास कॉट 3π/2 प्लस एक्स, और 3π/2 प्लस एक्स, तो यानी कि आपके पास क्या हो गया, कॉस 3π/2 प्लस एक्स अपॉन क्या हो गया, साइन 3π/2 प्लस एक्स। कॉस की वैल्यू आपने क्या निकाला है, साइन एक्स निकाला है, कॉस की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है, और साइन की वैल्यू आपने क्या निकाला है, माइनस कॉस एक्स निकाला है, यानी कि माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यानी कि आपके पास क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लिया, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो गया, यानी कि माइनस टेन एक्स। यानी कि अगर बात करें कॉट 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन एक्स। ये चीजें रही आपके पास। अब देखिए, अब बात करते हैं हम आपके पास किसका, अब हम लोग बात करेंगे आपका कॉट का हो ही गया, टेन का हो ही गया, अब बात करते हैं सेक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सेक का क्या होगा, सेक 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन कॉस 3π/2 प्लस एक्स। अब cos 3π/2 प्लस एक्स की जो वैल्यू है अभी आपने निकाला है, क्या है, साइन एक्स है, यानी कि वन अपॉन साइन एक्स, और वन अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos एक्स, वन अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos एक्स, यानी कि सेक 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos एक्स। अब बात करते हैं हम आप किससे, अब बात करेंगे बस अब किस पे, cosec पे बस बात करें, बस एक लास्ट हो गया आपके पास किसका हो गया, cosec। तो cosec 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वन अपॉन साइन 3π/2 प्लस एक्स, और साइन 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस कॉस एक्स है, यानी कि वन अपॉन माइनस कॉस एक्स। अब वन अपॉन माइनस कॉस एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, सेक एक्स हो जाएगा, वन अपॉन कॉस एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेक एक्स होगी, यानी कि माइनस सेक एक्स, यानी कि कॉस एक्स 3π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सेक। इतने रहे आपके पास क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो जितने भी जो आपके पास जो फॉर्मूले रहे हमने इस पे क्या किया, हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। अब देखिए, अब आपके पास बस एक जो फॉर्मूला जो रहा, अब हम लोग इस पे बात करेंगे, आपके पास किस पे बात करेंगे कि 2π माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी,
हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए बस एक वही बस लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और फिर जाके आपके पास एक वीडियोस में यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। आइए इसको रफ करते हैं। देखिए अगर हमको अब बात करनी होगी किस पे, 2 पाई - एक्स पे। तो देखिए 2 पाई - एक्स पे अगर हमको अगर बात करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे सर्किल पहले बनाते हैं, और यहाँ पे सर्किल अगर बन गया आपके पास, थोड़ा समझने के बस यहाँ बस प्रयास करिएगा। देखिए ये 2 पाई - एक्स पे अगर हो गया तो देखिए ये एंगल आपके पास कितना बन गया, मान के चल रहे हैं ये पी है, और यहाँ से ये जो पूरा जो एंगल हो गया ये मान लेते हैं क्या है, क्यू है। देखिए ये एंगल आपके पास कितना हो गया, एक्स है, और ये जो पूरा जो एंगल हो गया वो कितना बन गया, 2 पाई - एक्स। कितना बन गया, 2 पाई - एक्स। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि देखिए ये अगर एंगल अगर आपके पास ये टूटा, अगर मान लीजिए अगर बात करें टोटल जो एंगल है आपके पास कितना, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो आपके पास कितना होगा, 2 पाई होगा। तो यानी कि अगर इसमें अगर इतना अगर एंगल अगर मान लीजिए अगर हम एक्स अगर ऐड कर देते हैं, इसमें क्या होगा, 2 पाई - एक्स प्लस एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा आपके पास 2 पाई। तो एक चीज यहाँ से क्लियर होगी, देखिए ये एंगल आपके पास कितना हो गया, पी, ये एम हो गया, और ये मान लेते हैं क्या है, एन हो गया। क्या हो गया, एन हो गया। ये अगर एंगल एक्स है, दिस एंगल एक्स, और ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, 90 - एक्स, और ये कितना एंगल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आपके पास 90 - एक्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात बस ये है कि अगर ये मान लेते हैं अगर ये ओ पॉइंट है, तो एक चीजें तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से क्लियर अगर हो जाएंगी आपको, कि जो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ओ क्यू बराबर क्या होगा, ओपी। यानी कि आपके पास जो साइड अगर है, साइड एंगल से ये दोनों जो ट्रायंगल है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब आपके पास जब कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, तो कॉन्ग्रुएंट में एक ही कंडीशन होती है आपके पास, ओ एम की जो लेंथ होगी, ओ एम की जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी, ओ एन के। किसके बराबर होगी, ओ एन की होगी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल उतना अच्छे से नहीं बन पाया है, क्योंकि सर्किल ही हमने यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, इसको समझने का बस प्रयास करिएगा आप। और जो पीएम की जो लेंथ होगी, जो पीएम की जो लेंथ होगी किसके बराबर होगी, क्यू एन के। किसके बराबर होगी, क्यू एन के। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब देखिए ये अगर मान लीजिए अगर P है, तो P के पास जो आपके पास जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, कोऑर्डिनेट आपके पास OM होगा, और क्या होगा, PM होगा। और जो OM और PM अगर हो गए यहाँ पे, तो देखिए OM जो हो गया, हमने ये भी बताया था कि OM का जो लेंथ होगा वो आपके पास क्या होगा, cos x होगा, और ये क्या होगा, PM sin x होगा। cos x होगा और क्या होगा, sin x होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर एंगल अगर x बनाया तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है, cos x है, sin x है। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करते हैं Q पे, तो इसका जो कोऑर्डिनेट अगर होगा तो पहले इसके कोऑर्डिनेट को पहले देखते हैं। तो कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, ON होगा, और क्या होगा आपके पास एन क्यू होगा या फिर क्यू एन। तो क्यू एन कितना होगा, माइनस में होगा, क्यू एन क्या होगा, माइनस में होगा, क्योंकि देखिए आपके पास वाई एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो इसका निगेटिव है। और यहाँ पे अगर आपके पास बात कर लेते हैं ओ एन, तो इसका कोऑर्डिनेट बात करते हैं, कॉस 2 पाई - एक्स, और क्या होगा, साइन 2 पाई - एक्स। ठीक है। अब देखिए अब एक चीज यहाँ से क्लियर अगर हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हमने दिखा दिया। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेशन की। देखिए cos 2 पाई - एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए cos 2 पाई - एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, cos 2 पाई - एक्स। तो cos 2 पाई - एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या है आपके पास, cos 2 पाई - एक्स की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ओ एन के। तो लिख देते हैं ओ एन। और जो ON है हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव किया है, तो ON की लेंथ किसके बराबर है, OM के। किसके बराबर है, OM के। और OM इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे OM इज इक्वल टू क्या है, cos x। OM इज इक्वल टू क्या है, cos x है। यानी कि cos 2 पाई - एक्स इज इक्वल टू क्या है, cos x। cos 2 पाई - एक्स इज इक्वल टू क्या है, cos x। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करते हैं sin 2 पाई - एक्स, क्या होगा, sin 2 पाई - एक्स इज इक्वल टू क्या लेंथ होगी, माइनस क्यू एन।
और क्यूएन की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, पीएम के, यानी कि माइनस पीएम। और आपके पास जो पीएम है, पीएम किसके बराबर है, साइन एक्स के, यानी कि कितना होगा, माइनस साइन एक्स, यानी कि साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस साइन एक्स। साइन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब देखिए, अब बात करते हैं, अब आपके पास किसकी बात करेंगे, अब हम बात करते हैं टेन 2 पाई माइनस एक्स, कॉट 2 पाई माइनस एक्स, सेक 2 पाई माइनस एक्स की। टेन 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स अपॉन कॉस 2 पाई माइनस एक्स। तो साइन 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन एक्स, और कॉस 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉस एक्स। ये क्या हो गया, कॉस एक्स। और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है, यानी कि क्या हो गया, माइनस टेन, क्या हो गया, माइनस टेन एक्स। यानी कि टेन 2 पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस टेन एक्स होगी। ठीक, अब बात करते हैं, अब आपका किस पे बात करेंगे, अब हम लोग बात करते हैं कॉट पे बात करते हैं। देखिए कॉट 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कॉट 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि क्या होगा आपके पास, देखिए पहले तो हम लोग यहाँ पे चीजें हो जाएंगी, आपके पास क्या होगा, कॉस 2 पाई माइनस एक्स अपान क्या होगा, साइन 2 पाई माइनस एक्स, क्योंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स है, क्या है, कॉस एक्स है। साइन की वैल्यू क्या आपने निकाला है, माइनस साइन एक्स निकाला है, माइनस साइन एक्स। तो क्या होगा, माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स, और ये कितना होगा, माइनस कॉट। ये कॉट 2 पाई माइनस एक्स इक्वल क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। ये हो गया। अब बात करते हैं किस पे, साइन कॉस टेन कॉट। अब बात करते हैं कॉसेक पे, सॉरी सेक पे। सेक 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/cos 2 पाई माइनस एक्स। अब 1/cos 2 पाई माइनस एक्स की जो वैल्यू है अभी आपने निकाला है, क्या निकाला है, cos x निकाला है, यानी कि 1/cos x। और 1/cos x इज इक्वल टू क्या होता है, sec x होता है, यानी कि sec 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, sec x। ठीक, अब बात करते हैं आपका यहाँ पे किस पे बात करते हैं, cosec पे बात करते हैं। कि देखिए cosec का क्या होता है, cosec 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 2 पाई माइनस एक्स। और 1/sin 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस साइन एक्स, क्या है, माइनस साइन एक्स इक्वल टू माइनस 1/sin एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, माइनस कॉसेक एक्स। कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। यानी कि ये जो लेंथ हो गई कॉसेक 2 पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक एक्स, यानी कि हमको अगर जिसके बारे में अगर चर्चाएं करनी थी, हम लोगों ने इतने सारे फॉर्मूलों पर क्या किया, हम लोगों ने चर्चाएं कर ली। अब देखिए, अब हम सोच रहे हैं ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। देखिए अब मिलेंगे अब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में। जब नेक्स्ट वीडियोस में जब मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि आप लोग पढ़ते होंगे कॉस ए प्लस कॉस ब्रैकेट में ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ते हैं। फिर जाके आप पढ़ते हैं साइन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, साइन 2 ए, कॉस 2 ए, सेक 2 ए, कॉसेक 2 ए, यानी कि जितने सारे जो फॉर्मूले हैं ये कहाँ से इनके बारे में सोचा जाता है, क्यों वही फॉर्मूले होते हैं, हम लोग इन सभी चीजों पे क्या करेंगे, फॉर्मूलों पे हम लोग चर्चाएं करेंगे। ये तो रहे आपके पास क्या एंगल के आपके अकॉर्डिंग की, एंगल आपके पास क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमने देख लिया। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।